तो बच्चों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और उसी का सब टॉपिक आगे आ जाता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो सपोज हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू 1 3 7 6। अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो उसको हम लिखते हैं या तो A डैश, या कई बार हम इसको लिखते हैं A की पावर में T, मतलब ट्रांसपोज को डिनोट करने का तरीका है। सो A डैश इज योर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो रो लिखी हुई है उसको कॉलम में लिख दो। मतलब 1 3 अगर ऐसे लिखा है तो 1 3 ऐसे में लिख देंगे, 7 6 ऐसे में लिखा है तो 7 6 ऐसे में लिख देंगे, एंड दिस इज सिंपली द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास एक बी मैट्रिक्स है 1 7 6। अब मुझे बी डैश निकालना है ट्रांसपोज। इस 1 7 6 को मैं कॉलम के फॉर्म में ऐसे लिख दूंगा, एंड दैट इज माय ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। आपको ए दिया है, सपोज एक मैट्रिक्स दी है 1 7 6 2, और बी एक मैट्रिक्स दी है आपको सपोज 7 0 2 1। अब इसके दो क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं जो मोस्टली कई बार आते हैं। एक तो आता है कि वेरीफाई। तो वेरीफाई में दो टाइप के आते हैं। पहला आता है कि प्रूव करो कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, एंड दूसरा जो आता है वो भी वेरीफाई का ही आता है, दैट इज a b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। ये प्रूव करने को आता है कि प्रूव करो कि ऐसा होगा, चेक करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं a। आपने LHS लिखना है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बोला है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो भाई हमें a और b को ऐड करना आता है, तो हमने क्या किया, a मैट्रिक्स लिखी 1 7 6 2 प्लस b मैट्रिक्स लिखी 7 0 2 1, और इस पूरे के ऊपर ब्रैकेट में हमने लगा दिया ट्रांसपोज, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा लिखा हुआ था। अब a और b को हम कर देते हैं ऐड। तो अगर हमने इनको ऐड कर दिया तो 1 प्लस 7 इज 8, 7 प्लस 0 इज 7, 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 1 3, और इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। अब इसके बाद रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, दैट मीन्स 8 7 ऐसे लिखा है तो 8 7 ऐसे में लिख देंगे, 8 3 ऐसे में लिखा है तो 8 3 ऐसे में लिख देंगे। ये हो गया मेरा LHS। अब हम बात करते हैं RHS पे। राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमें बोला है a डैश प्लस b डैश। तो ठीक है भाई, पहले अब हम क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज करेंगे। तो a का ट्रांसपोज देखो कितना आएगा, अभी 1 7 ऐसा है उसको हम लिखेंगे 1 7 को ऐसे में, 6 2 ऐसा है 6 2 ऐसे में, प्लस b डैश 7 0 ऐसे में है तो उसको नीचे में, तो 7 0 ऐसे आ गया कॉलम वाइज। 2 1 रो है तो 2 1 का कॉलम लिखेंगे तो 2 1। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या आया 1 प्लस 7 8, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 0 7, 2 प्लस 1 3। अब देखिए क्या ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस दैट इज वेरीफाइड। सो एक क्वेश्चन तो एक इस तरीके का आता है ट्रांसपोज का यूज करके जो हमें सॉल्व करना होता है, एंड दूसरा आता है इसी में मल्टीप्लिकेशन वाला। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, वही चीज करनी है लेकिन विद यूज ऑफ ट्रांसपोज। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सो कमिंग टू द बी पार्ट। चलिए बी पार्ट थोड़ा सा बड़ा होने वाला है इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हमने LHS लिखा। LHS हमारा क्या है, a इंटू बी। तो भाई मल्टीप्लाई करना है a और b को, तो हमने यहाँ लिखा a का मैट्रिक्स 1 7 6 2, एंड यहाँ लिखा 7 0 2 1। ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप ट्राई करो क्योंकि हम लास्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आप लोग ट्राई करिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ, पॉज कर लेना एंड रिजल्ट को चेक करना। यू विल गेट 1 7 7 प्लस 14, 1 0 0 प्लस 7, 7 6 42 plus 4, 6 0 0 plus 2, and this will give you 21 7 46 2। ये आया हमारा AB। बट क्वेश्चन में हमें बोला था लेफ्ट हैंड साइड में AB का क्या करना है हमें, ट्रांसपोज। तो मैंने क्या निकाला अभी पहले, सिर्फ AB। अब मैं करूंगा AB का ट्रांसपोज। तो जो AB का ट्रांसपोज होगा दैट विल बी इक्वल टू
21 7 अभी कैसे लिखा है, रो में, इसे हम कर देंगे कॉलम में। तो 21 7 नीचे, 46 2, तो 46 2 ये ऐसे में आ गया। दिस इज योर AB का ट्रांसपोज। नाउ RHS की बात करते हैं। RHS में आपको बोला है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन पहले हमें ट्रांसपोज करना है। तो B का ट्रांसपोज पहले हम निकालते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 7 0, रो था कॉलम में लिख दिया, 2 1, ये भी हमने ऐसे लिख दिया कॉलम में। अब A डैश, इसका ट्रांसपोज, तो 1 7 कॉलम में आ गया, 6 2 रो में था, उसको कॉलम में लिखा, तो 6 2 यहाँ आ गया। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई अगेन, ये 2 क्रॉस 2 का, ये 2 क्रॉस 2 का है, तो फाइनल आंसर कैसा आएगा, 2 क्रॉस 2 का आएगा। तो ये हो जाएगा 7 1 7, मतलब अभी मैंने इस वाले को पहले इससे कर रहा हूँ एंड फिर इससे भी करूंगा, ठीक है। तो 7 1 7 प्लस 2 7 14, 7 6 42, 2 2 4। अब नीचे वाले को इससे, तो 0 1 0 प्लस 1 7 7, 0 6 0 प्लस 1 2 2। दिस विल गिव यू 21 46 7 एंड 2। क्या ये हमारा मैच कर रहा है क्या, यस मैच कर रहा है। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब AB का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और ये हम हो गया हम लोग का वेरीफाइड। तो ट्रांसपोज के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली इस टाइप के आते हैं। एक तो ये हो गया, एंड जो दूसरी चीज एक और आती है इसी के ऊपर बेस्ड, वो आती है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं बताता हूँ ये दोनों होती क्या है। आई होप यहाँ तक हो गया होगा। तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड राइट द टॉपिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो वापस वो क्या आ जाए, मेन मैट्रिक्स आ जाए। अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद में वापस क्वेश्चन ही बन जाए तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स A है 7 6 6 3। अब आपको बोला है A का ट्रांसपोज करना है, तो 7 6 का ट्रांसपोज करोगे तो वो ऐसे में आ गया, और 6 3 का ट्रांसपोज करोगे तो वो 6 3 ऐसे में आ गया। दोनों में कोई फर्क आया क्या, नहीं आया, जादू हो गया है। तो A ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, A के बराबर आ गया। दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अब बात करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ये हटाते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। बी हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं और वो आ जाता है नेगेटिव ऑफ ए, तब हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज एग्जांपल में हमने लिया ए मैट्रिक्स आपको दिए, सपोज 0 6 -6 0। अब आपने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया। क्या किया, इसका ट्रांसपोज ए डैश। तो भाई जब ए डैश किया तो 0 6 कैसा हो गया, नीचे ऐसे में आ गया, रो जो है कॉलम में आ गई। सिमिलरली -6 0 की रो कॉलम ऐसे आगे, दोनों इक्वल अभी नहीं आए हैं। अब मैंने क्या किया, माइनस कॉमन निकाला, चारों में से माइनस कॉमन निकाला, तो 0 तो ऐसे रहेगा, इट विल बिकम +6, इट विल बिकम -6, इट विल बिकम 0। ये जो चीज है वापस क्या बन गई, ए बन गई। तो ए डैश जो है वो किसके इक्वल हो गया, -a के इक्वल हो गया। देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे हमें मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। और अब किसी मैट्रिक्स को अगर मुझे इनमें कन्वर्ट करना है तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम वो देखते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कन्वर्ट मैट्रिक्स इनटू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ए हमें एक मैट्रिक्स दी है 1 7 3 2। अब देखो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो 1 7 3 2 ऐसा आ जाएगा, और ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, ये वापस सेम नहीं आया, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, तो ये सिमेट्रिक है क्या, नहीं है। बट इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाया जा सकता है एक फॉर्मूले से, एंड दैट फॉर्मूला इज, उसको हम P सपोज कर लेते हैं, और वो होता है हाफ ऑफ A प्लस A डैश। इससे आप क्या बना रहे हो, इस मैट्रिक्स को क्या बना दोगे, सिमेट्रिक बना दोगे। तो कैसे बनाओगे आप, आपके पास में सॉल्व करके देखते हैं। हाफ एज इट इज, ए मैट्रिक्स लिखी
प्लस ए डैश मतलब उसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 7 ऐसा आ गया और 3 2 ऐसा आ गया। अब इनको ऐड कर दो, तो जब हम इसको ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 2 10 10 4 और इसका हाफ कर दो, तो व्हाट यू विल गेट इज 1 5 5 2। अब ये पी आया, अब पी का वो निकालो, ट्रांसपोज निकालो। अब हम क्या करेंगे, नई मैट्रिक्स बन गई, अब पी का ट्रांसपोज किया, पी डैश करेंगे तो कितना आएगा, 1 5 ऐसे में था तो वो रो था तो कॉलम में लिखा, 5 2 रो में तो 5 2 कॉलम में लिखा, तो देखो वापस सेम बन गया। तो पी डैश किसकी इक्वल हो गया, पी के, तो मतलब हमने मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब इसी तरीके से एक और चीज होती है, कन्वर्ट मैट्रिक्स इनटू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा माइनस, बाकी प्रोसेस सेम है। यहाँ से हटाते हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं क्यू, ठीक है। तो क्यू हम लोग का ये आया, सॉल्व किया, अब मैंने 1/2 लिखा और क्या किया, माइनस किया, तो माइनस, ठीक है। तो 1 में से 1 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 7 गया -4, 2 में से 2 गया 0। इसका हाफ करेंगे तो q की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 2 -2 0, ये हमारे पास क्या आ गया, q आ गया। अब मैंने q डैश निकाला, अब मैंने क्या किया, q डैश निकाला, तो भाई q डैश निकालेंगे तो ट्रांसपोज करेंगे तो 0 2 नीचे, -2 0 यहाँ पे आ गया। अब दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो हमें इसमें माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन निकाला, यू विल गेट 0 2 -2 0, तो ये आ गया। अब दोनों सेम आ रही है क्या, सेम आ रही है, और यहाँ माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स q डैश जो है वो क्या हो गया, माइनस ऑफ q, एंड दैट्स व्हाई इट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने उस क्वेश्चन को सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं।